हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी जेई एडवांस की प्रिपरेशन जो है अब आप जोरों शोरों से स्टार्ट करने वाले। मेंस के पेपर आपके बहुत बढ़िया गए होंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है। अपने स्कोर्स नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कैसे स्कोर्स आए हैं भाई जेई मेंस में, है ना, सेकंड अटेम्प्ट में। और रिजल्ट आ जाए तो रिजल्ट भी बताइएगा। अच्छा, तो आज के वीडियो में यार बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में आपके साथ 7 हाई वेटेज चैप्टर्स जो हैं जेई एडवांस 2024 के लिए वो डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, देखो वो चैप्टर की लिस्ट देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उन चैप्टर्स को समझना इंपॉर्टेंट है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, वो मैं सारा बताऊंगा इस वीडियो को। छोटी सी वीडियो है 5-7 मिनट की, इसको पूरा देखिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि भाई वैसे तो आप कितने भी चैप्टर्स कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी है तो आप सारे चैप्टर करके जाइए, लेकिन मेरे कुछ भाई बहन रहते हैं जिनकी प्रेपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाती, जैसे मेरी भी उतनी अच्छी नहीं थी। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ चैप्टर सेलेक्ट करने होते हैं। हर एक का जैसे होता है, कई कहता है बच्चा कि यार मैं केमिस्ट्री में तो कर लूँगा अच्छा, फिजिक्स में भी अच्छा कर लूँगा, मैथ्स के कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे बता दे, है ना। तो ये वीडियो में हम वही देखने वाले हैं, जाइएगा नहीं, लास्ट तक देखिए। आइए आपको समझाता हूँ। सबसे पहला चैप्टर है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है भाई, इसकी बढ़िया वेटेज है। ठीक है, बढ़िया से क्वेश्चन आते हैं, पेपर 1 पेपर 2 में आपको क्वेश्चन दिखेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये स्टैंड अलोन चैप्टर है। कहते स्टैंड अलोन कैसे हो गया, इसका 2D ज्योमेट्री के साथ भी तो लेना देना होगा, वो तो मेरा वीक है। 2D ज्योमेट्री के साथ कुछ नहीं, ऐसे बेसिक डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, वो तो आप जब वेक्टर 3D पढ़ेंगे तब उसमें भी हो जाएगा। तो ये स्टैंड अलोन यूनिट ही है मेरे भाई। इसको अगर आप करते हैं तो आप जेई का एक अच्छा खासा पोर्शन जो है एडवांस के लिए वो करके जा रहे हैं। तो ये सबसे पहले आपको इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ऐसे नहीं करिएगा कि ऊपर से देख लिया, उससे कुछ नहीं होगा। ऊपर से इन डेप्थ, मतलब कि वेक्टर 3D का अगर एडवांस में क्वेश्चन आएगा तो मैं करके ही आऊंगा, पक्का है भाई, वो करके ही आऊंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं, वैसे पढ़ना है इसको। दूसरा चैप्टर हमारा मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट। कहते ये तो डेफिनेटली स्टैंड अलोन है भाई, इसमें तो कोई डिस्कशन नहीं। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट की अच्छी खासी वेटेज है, अच्छे सवाल आते हैं, डुएबल क्वेश्चंस आते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट को। तीसरा है आपका स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल, वेरी इजी टू प्रिपेयर फॉर जेई एडवांस। ठीक है, और इसमें से सवाल आए थे, बेसिक चैप्टर है, लॉजिकल क्वेश्चंस, बेसिक मैथमेटिक्स वाले जो क्वेश्चन, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस है ना, जो हम 9th-10th में ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना, सर्कल, उसकी वो भी यूज हो जाते हैं। तो वैसे सवाल आ जाते हैं, डुएबल है, प्रेपरेबल चैप्टर है, इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फोर्थ चैप्टर जो हमें प्रिपेयर करना है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप देखिए, ये एक स्टैंड अलोन टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा ज्योमेट्री का यूज आएगा। ठीक है, बट हल्की फुल्की ज्योमेट्री की नॉलेज के साथ आप कॉम्प्लेक्स नंबर को तैयार कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपको छोड़ना नहीं है, इसको आपको डेफिनेटली प्रिपेयर कर लेना है। यू कैन नॉट लीव दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अगला चैप्टर जो हमें प्रिपेयर करना है वो है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। देखिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ईजियर साइड पे आता है एडवांस में, और प्रोबेबिलिटी जो है वो डिसेंट लेवल पे आता है। तो पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी मिलके इसकी जो वेटेज है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो पीएनसी और प्रोबेबिलिटी को एक ही साथ करेंगे, जैसे ही पीएनसी किया उसके बाद प्रोबेबिलिटी को तैयार कर लेंगे। तो दोनों चैप्टर अगर तैयार करते हैं तो वी आर अगेन कैचिंग अपॉन अ मेजर पोर्शन फॉर जेई एडवांस। नंबर 6 जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। भाई कैलकुलस में अगर देखें तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक काफ़ी हाई वेटेज टॉपिक जो है वो बन जाता है। इसमें आपके कई तरह के सवाल आ जाते हैं, टेंजेंट नॉर्मल के, रोल्स थ्योरम के, डिफरेंशिएशन के ऊपर बेसिस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम मिनिमा भी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी भी है, कई सारी चीज़ें। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होल्ड्स अ हाई वेटेज फॉर जेई एडवांस एंड इट इज़ ईजी टू प्रिपेयर। ठीक है, हाई स्कोरिंग है, ईजी टू प्रिपेयर चैप्टर है, इसको नहीं छोड़ेंगे। और अगला चैप्टर है AUC और DE का। देखो, एरिया अंडर कर्व्स और डिफरेंशियल इक्वेशन के मिलके सवाल आते हैं, पैसेज आ सकता है, मैट्रिक्स मैच में यूज आ सकता है। तो ये चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको एक एडवांटेज मिलेगा। तो ये 7 चैप्टर्स की मैंने जो लिस्ट आपको तैयार करके दी है, ये 7 चैप्टर्स आपको पहले तैयार कर लेने हैं। बाकी आपने प्रेपरेशन करी होगी, आई एम वेरी मच श्योर कि आपने और चैप्टर्स भी पढ़े होंगे, बट इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए पहले, तो आपको अपने स्कोर में बूस्ट आता दिखाई देगा। ठीक है, तो मेक श्योर दैट कि आप इन चैप्टर्स को
प्रिपेयर कर लें। और भी इसके साथ मैं कई सारे टिप्स आपके साथ आने वाले दिनों में शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, मेरी कई वीडियोस आने वाली हैं जेईई एडवांस की प्रिपरेशन में आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। और हमारी एडवांस की प्रॉब्लम की सॉल्विंग सीरीज भी तो चल रही है ना, आप उसमें भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये 7 चैप्टर्स आपको पहले तैयार कर लेने हैं। वंस यू आर डन विद दीज चैप्टर्स देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ चैप्टर्स। आप इसके साथ और चैप्टर्स चूज करना चाहें तो कर सकते हैं। मान लीजिए आपका इंटीग्रेशन स्ट्रांग है तो आप इंटीग्रल कैलकुलस में से इंटीग्रेशन, डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के पोर्शन को पिक कर सकते हैं। आप लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी को पिक कर सकते हैं, दैट इज अ गुड टॉपिक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल्सो अनदर गुड टॉपिक। सीक्वेंस सीरीज इज अ गुड टॉपिक। ऐसे कई सारे और टॉपिक्स हैं, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम एक ऐसा टॉपिक है जैसे जो काफ़ी सालों से नहीं पूछा गया है, तो वो पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं ना। मतलब बड़े साल हो गए, बाइनोमियल थ्योरम के लिए गैप आ रहा है, बहुत कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसा ना हो कि इस साल ज़्यादा पूछ लें, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। बट हम चांस नहीं ले रहे, हम पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के ही आपके लिए ये 7 हाई वेटेज चैप्टर जो हैं वो लेके आए हैं, सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट इट, ठीक है। आई होप ये चैप्टर की लिस्ट आप करेंगे तो बहुत बढ़िया स्कोर आएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।